अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS403 की असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसका सलूशन शेयर कर दूं। ठीक है, ये आपने फ़ाइल जो है सारी देख ली होगी। और ये इसके जो है मार्क्स कितने हैं, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और ये 12 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपने सारी जो है सबमिट कर देनी है। ये सारी आपने जो है चीज़ें देख ली होंगी। ठीक है, और ये आपने वर्ल्ड में बनाने टेबल्स, और यहाँ से ये आपको बनाया हुआ है ऑप्शन, यहाँ से आपने इनको इंपोर्ट करना है अपने LMS में। ठीक है, तो ये आपने चीज़ देख ली होंगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। आसान सी असाइनमेंट है। ठीक है, ये इसका सिनेरियो है XYZ, ये आपने सारा पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें, एक कंपनी है और एक आइटम है। ठीक है, ये दो हमारे पास टेबल हैं और ये हमारे पास कंपनी का टेबल है। कंपनी में सारा आ गया, कंपनी ID, सारी ID लिखी हुई है। कंपनी नेम में सारा टोयोटा, होंडा, सुजुकी, मित्सुबिशी, निसान। ठीक है, कंपनी सिटी में सारे सिटी लिखे हुए हैं। फ़ोन नंबर में सारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक कंपनी और ये आइटम में हमारे पास आगे आ जाता है आइटम की ID 1 से लेकर 6 तक। आइटम नेम, सारे नेम लिखे हुए हैं। आइटम यूनिट, सारे यूनिट लिखे हुए हैं। आइटम क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी लिखी हुई है और आगे CID नंबर जो है सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें जो है हमारे पास सवाल क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फॉलोइंग ज्वाइन ऑपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑन गिवन टेबल कंपनी एंड आइटम। एक कंपनी का टेबल है और एक आइटम का टेबल है। ठीक है, एंड प्रोवाइड रिजल्टेंट टेबल। यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल ये है कि थीटा ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल्स हैविंग अ कंडीशन आइटम यूनिट, जिसमें ओनली क्या है, PCs हैं। ठीक है, यानी कि PCs हैं। ठीक है, उनको लेके चलना है। तो इसका हमारे पास इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह लिखते हैं हम इसको। रैंक के पीछे इसका सिंबल है थीटा का, आगे कंपनी, क्योंकि पहला क्या है कंपनी, मल्टीप्लाई आइटम, और उसमें सिर्फ हमने PCs को लेके चलना है। ठीक है, यानी कंपनी को थीटा में क्या होता है, थीटा ज्वाइन में ये होता है कि कंपनी के जितने भी हैं ना डब्बे, उन डब्बों को मल्टीप्लाई करना है आइटम के साथ, हर आइटम के डब्बे के साथ, उस आइटम के साथ जिसमें खाली PCs हैं। यहाँ पे आते हैं आइटम में। आइटम में यहाँ पे PCs कितने वाले में, 1 में, 2 में और 5 में। ठीक है, सिर्फ इनके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कंपनी है ID, कंपनी नेम, कंपनी सिटी, कंपनी फ़ोन नंबर, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 1 वाली ID को, यानी कि सब के साथ। अब 1 वाले में क्या है हमारे पास, 1 लाइट्स PCs 50 C001, इसको हमने सबको मल्टीप्लाई करना है इन कंपनी ID के 5 के साथ, सारों के साथ मतलब मल्टीप्लाई करना है, यानी उसके आगे आगे लिखते जाना है इस तरह। ठीक है, उसके बाद 2, यानी इसी तरह यहाँ पे हमने C001 और कंपनी ID लिखना है यहाँ से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। और अगला जो है 2 पार्ट, यानी कि जो 2 PCs है उसको उठाना है हमने और उसके आगे आगे सारे लिखते जाना है। ये आपको बात समझ आ रही होगी। इसी तरह हमने जो है आगे फिर दोबारा 1 से लेकर 5 तक कंपनी ID लिखनी है। उसके बाद जो तीसरा वाला है, यानी कि जो PC है, तीसरा वाला पीस है, उसको उठाना है और उसके आगे लिख देना है। यानी कि इसमें ये होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है हमने, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ भी है मल्टीप्लाई। ठीक है, कि कंपनी मल्टीप्लाई आइटम PCs। तो ये इसका जो है हमारे पास इसका सलूशन है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास कि इक्वी ज्वाइन, वो पहले वाला हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इक्वी ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल्स। कंपनी और आइटम टेबल्स पे हमने इक्वी ज्वाइन करना है। इक्वी ज्वाइन का मतलब है कि इक्वल जो चीज़ें हों उसको हमें लेके चलना है। यहाँ पे हम आते हैं अपने टेबल पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास CID नंबर क्या है, C001, C002, C003। और यहाँ पे हम आते हैं कंपनी ID में, तो यहाँ पे 001, 002, 003, और जो नहीं लिखा हुआ उसको छोड़ दिया 005। तो जितने भी इक्वल आ रहे हैं ना उनको हमने इक्वल करके डब्बे के अंदर लिख देना है। यानी कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है हमने कि यहाँ पे क्या है, कंपनी ID 001, नेम, उसके आगे टोयोटा इस्लामाबाद, फ़ोन नंबर, उसके आगे हम लिख दिया ID 1 लाइट्स PCs 50। यहाँ पे C001 और 001 ये आपस में आगे इक्वल आ गई। इसी तरह 002 और 002 ये इक्वल आ गए। 003 और ये आखिरी वाला CID 003 ये इक्वल आ गए। 005 और ये आखिरी वाला 005 ये आपस में क्या आगे इक्वल आ गए। तो ये होता है इक्वी ज्वाइन। ठीक है, थीटा ज्वाइन में क्या था कि हर किसी जो है वो रिलेशन को मल्टीप्लाई करना होता है हर किसी के साथ, और इक्वी ज्वाइन में सिर्फ हमने इक्वल करना है। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं नेचुरल ज्वाइन पे। नेचुरल ज्वाइन में क्या है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो इक्वी ज्वाइन है ना, इक्वी ज्वाइन में क्या आ रहा है, CID नंबर यहाँ पे आखिर में आ रहा है ना, तो इसको हमने ख़त्म कर देना, उड़ा देना है। ये वाला आखिरी वाला जो है ना, ये वाला
इसको हमने ख़त्म कर देना जो CAD नंबर है, और जो बाकी बच जाता है वो फिर बच जाता है, वो बन जाता है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। उसको खाली हमने उड़ा देना और बाकी सारा वही रहता है। तो ये आपके सामने डब्बा, ये आप देख सकते हैं। आसानी के साथ आप इसको वर्ड की फ़ाइल में जो है बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आपने जो है वो टेबल में जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल में से पेन आप उठा के लाइन लगाते जाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे सारे नाम आपने लिखने, कंपनी ID, नेम, सिटी, फ़ोन नंबर, आइटम ID, आइटम नेम, आइटम यूनिट, आइटम क्वांटिटी, और इसमें सारी वैल्यूज लिखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्या है हमारे पास कि सेमी ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल्स। तो इसमें क्या लिखते हैं हम ऐसे, कंपनी और बीच में कुछ भी नहीं होता, आइटम। तो इसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कि जो हमारे पास पहला वाला होता है, पहला क्या है कंपनी, तो कंपनी वाला टेबल पूरा ही आ जाएगा। यानी कंपनी का ID 001, 002, C003, 005, कंपनी नेम में आगे टोयोटा, होंडा, सुजुकी, निसान, सिटी में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, गिलगित, फ़ोन नंबर में आगे साथ है फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यानी कि सेमी ज्वाइन का मतलब ये है कि जो पहला वाला क्या है कंपनी, उसी को वही टेबल सारा यहाँ पे आ जाएगा इसी में। ये देखें कंपनी वाला टेबल यहाँ पे किधर है, कंपनी वाला टेबल है, ये कंपनी टेबल है, तो इसी को हमने उठा कर लिख देना वहाँ पे। 001 से लेकर 005 तक जा रहा है, इसको हम देखते हैं आपको। ये देखें 001 से लेकर 005 तक जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारा यानी वो डब्बा आ गया, लेकिन इस वाले में से उठाना है हमने, इस वाले में से, ठीक है। यानी जो नेचुरल ज्वाइन है उसमें से हमने उठाना है, उसमें से हमने सिर्फ जो कंपनी वाला है उसको खाली उठाना है हमने, ठीक है। ये असल वाले कंपनी में 004 भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने यहाँ से हमने उठाना है नेचुरल ज्वाइन वाली के फर्स्ट वाले हिस्से से। तो ये आप ये देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं। SQL कोड जो है ज्वाइन ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं करना, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वही सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी है, कि इस बात समझ आई है आपको या नहीं आई। तो लाजमी आपने कमेंट करके मुझे बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें, चैनल पे अगर आप न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और एक दफ़ा आप रिव्यू देख लें कि किस तरह ये असाइनमेंट हमने करनी है। ये देख सकते हैं, ये इसका सिनेरियो था, ठीक है। इसमें हमें 2 टेबल दिए हुए थे, एक कंपनी का टेबल है और एक आइटम है। उसके बाद यहाँ से हम नीचे जाते हैं तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हमें 2 चीज़ें बताई हुई थी, कंपनी और आइटम। इसमें हमने थीटा ज्वाइन करना था और PCs वाला लेना था, ठीक है। आइटम में से ओनली PCs वाले लेने थे, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है सब कंपनी वाले के वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। इसे नेक्स्ट में जाते हैं तो जो इक्वल हैं उनको इक्वल ज्वाइन कह देंगे हम, उनको हम लिख लेंगे जो इक्वल हैं बस। नेक्स्ट आएंगे तो नेचुरल ज्वाइन में से CAD नंबर वाला जो है ये हम उड़ा देंगे और बाकी सारा लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास जितना भी नेचुरल ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन का जो पहला वाला टेबल है वही हमने यहाँ पे लिखना है कंपनी वाले में, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।